13 दिसंबर 2001 को संसद पर दुस्साहसिक आतंकी हमले की बरसी वाले दिन ही लोकसभा और संसद परिसर के बाहर बड़ी सुरक्षा चूक का मामला फिर सामने आया। पहले दोपहर लगभग 1 बजे कल लोकसभा में दर्शक दीर्घा से 2 युवक सागर शर्मा और मनोरंजन डी सदन के भीतर कूदे और उन्होंने जूते में छिपाकर ले जाए गए कलर स्मोक क्रैकर के जरिए हल्के पीले रंग का धुआं उड़ाकर पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। लगभग उसी समय संसद भवन की बाउंड्री के ठीक बाहर परिवहन भवन के सामने एक युवक अमोल शिंदे और नीलम नामक युवती ने नारेबाजी के साथ लगभग वैसा ही रंगीन धुआं उड़ाया। अमोल महाराष्ट्र के लातूर और नीलम हरियाणा के जींद की रहने वाली है, जबकि सागर लखनऊ और मनोरंजन मैसूर का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये घटनाएं अच्छी तरह से समन्वित हैं और इनकी योजना सावधानी पूर्वक बनाई गई थी। इन्हें 6 आरोपितों ने अंजाम दिया, जिनमें से 5 को पकड़ लिया गया है। उनके खिलाफ धारा 120B और यूएपीए के तहत कार्रवाई हो रही है और माना जा रहा है कि इस घटना के तार कुछ ज्यादा लंबे हो सकते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता वाली जांच समिति में अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य और विशेषज्ञ भी शामिल होंगे और सदन के भीतर कूदने वाले दोनों युवकों सागर शर्मा और मनोरंजन ने मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा की सिफारिश पर दर्शक दीर्घा में प्रवेश के लिए पास बनवाए थे। इन्हें लगभग 1 दर्जन सांसदों ने घेर कर पकड़ा। थोड़ी देर इनकी पिटाई भी की गई और फिर सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया गया। आपको बता दें कि बुधवार को दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होने से पहले 22 साल पहले 2001 के आतंकी हमले में मारे गए बलिदानियों को परिसर में श्रद्धांजलि दी गई थी और इसके बाद ही निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्रवाई चल रही थी। कई लोग दर्शक दीर्घा में मौजूद थे। आगे की पंक्ति में खामोशी से बैठे एक युवक ने पहले नीचे छलांग लगाई और सत्ता पक्ष की तरफ सबसे पीछे की बेंच पर कूद गया। पहले तो सांसदों को लगा कि कोई गिर गया, लेकिन जब उसने उछल कूद मचानी शुरू की तो मंशा समझ में आ गई और तभी उसका दूसरा साथी भी नीचे कूद गया। इस घटनाक्रम से सदन के भीतर पूरी तरह से अफरा तफरी फैल गई। कई सांसद थे जो कि दरवाजों की ओर भागने लगे। ये पूरी घटना जिस तरह से योजनाबद्ध की गई थी, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि लगभग उसी समय संसद भवन के बाहर नीलम ने नारेबाजी की और उसके दूसरे साथी ने कलर स्मोक क्रैकर फोड़ा। उस समय वहां उनका कोई और साथी भी मौजूद था जो वीडियो बनाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि उनका वो साथी ललित झा था और उसे पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की टीमों को विभिन्न स्थानों पर भेजा गया है। नीलम ने तानाशाही नहीं चलेगी, जय भीम जय भारत के नारे लगाने के साथ ये दावा किया कि वो किसी संगठन से नहीं जुड़ी और छात्रा है। उसने ये भी कहा कि सरकार उसके जैसे लोगों का दमन कर रही है, उन्हें पीटा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। वहीं इधर पकड़े गए आरोपित अमोल शिंदे से पूछताछ में ये पता चला है कि ये सभी 6 आरोपित इंटरनेट मीडिया के जरिए पिछले 4 वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि उनकी विचारधारा एक ही है और इसीलिए उन्होंने सरकार को संदेश देने का फैसला किया। अब सुरक्षा एजेंसियां इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या उन्हें किसी व्यक्ति या संगठन ने निर्देश दिया था। पूछताछ में अमोल ने बताया है कि वो लोग किसानों के विरोध प्रदर्शन, मणिपुर संकट, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से नाराज थे, इसीलिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया।